अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इससे लगता है चंद ही दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के दरमियान लफ्जी, तवहुमती, इल्जामाती और तूतकार की जंग टीवी प्रोग्रामों में दिखाई देगी। फिलहाल स्क्रीन के पीछे एक दूसरे से उलझने का आगाज कई हफ्तों से जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ वाकयात में एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर किसी अमर में नून लीग को इल्जाम देती है तो नून लीग कई दीगर उमूर में पीपल्स पार्टी को मुल्जिम व मुजरिम ठहराती है। नून लीग कहती है फला वाकया में गलती पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत वकू पजीर हुई, जिसका फायदा इमरान खान उठा रहा है और मुस्तकबिल में इस गलती का खमियाजा सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी बयान का इल्जाम नून लीग पर थोप देती है, लेकिन इल्जामात अभी निजी मुलाकातों और महफिलों तक महदूद है। अलावा अज़ीम इल्जामात शिद्दत के साथ एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। चुनांचे इल्जामात का सिलसिला गाहे बगाहे टीवी की स्क्रीनों और अखबारात में खबरों की सूरत में कानों और आंखों की जीनत भी बनता है। पिछले दिनों वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नादिरा के चेयरमैन तारिक को खुद फोन किया और उन्हें नादिरा की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन नादिरा को कहा, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो वफाकी हुकूमत आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। नून लीग और राना सनाउल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तारी और जेल की धमकी देने के पीछे कौन से मकासद कारफरमा हैं? बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। 2023 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असेंबली की सीटों पर एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें भी सुनाई दे रही हैं। फिर इस्तीफे का मुतालबा, जेल और गिरफ्तारी की धमकियां क्यों दी जा रही है? इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन नादिरा ने सदर जरदारी से मुलाकात की और तमाम गंभीर हालात से उन्हें आगाह किया। सदर जरदारी ने मामलात नाजुक होने के बाइस मुख्तलिफ आला मकामात पर फोन घुमाए और राना सनाउल्लाह की कारकर्दगी के बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने राना सनाउल्लाह को खुद भी फोन किया और चेयरमैन नादिरा की गिरफ्तारी से रोका। वजीर दाखिला ने जब हालात खराब होते देखे तो चेयरमैन नादिरा को ओहदे से फारिग करने, उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की ख्वाहिश को हसरत में तब्दील किया और चेयरमैन की गिरफ्तारी से बाज रहे। लेकिन नादिरा की चेयरमैनशिप को लेकर दोनों पार्टियों में कशाकश और खींचातानी रुकी नहीं, बल्कि खामोशी के साथ जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कशमकश दूसरे इदारों में भी दिखाई और सुनाई देती है। यूं महसूस होता है जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन हुकूमत में शिराकत का इत्तेहाद चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफात कच्ची लस्सी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप पर भी दोनों पार्टियों में लड़ाई जारी है। चूंकि वफाकी वजारत खेल पीपल्स पार्टी के हिस्से में है, पीपल्स पार्टी ने खेल की वजारत पर अपना जियाला तैनात कर रखा है, जो खेल के हर अहम मामले में बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी से मशवरा करना जरूरी समझता है। चुनांचे जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को हटाकर नजम सेठी को मुकर्रर किया तो वजीर खेल ने एहतजाज किया और कहा, चूंकि खेल की वजारत पीपी के पास है, इसलिए स्पोर्ट्स के तमाम चेयरमैन्स की तैनाती भी वजीर खेल का इस्तेहकाक है। बात बढ़ी तो सदर जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात की। वजीर आजम ने सदर जरदारी को यकीन दिलाया, नजम सेठी महज 2 माह की अबूरी मुद्दत के लिए चेयरमैन तैनात किए गए हैं। 2 माह के बाद नजम सेठी की जगह किसी और को तैनात कर दिया जाएगा। 2 माह गुजरने के बावजूद नजम सेठी को चेयरमैनशिप से फारिग नहीं किया गया, बल्कि मजीद 2 माह उनकी अबूरी मुद्दत में इजाफा कर दिया। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है, वजीर आजम शहबाज शरीफ वाज़े तौर पर नजम सेठी के पीछे खड़े हो गए हैं और क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से हटाने का इनकार कर चुके हैं, जबकि सदर जरदारी चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ज़का अशरफ को तैनात किया जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है, चूंकि वजीर खेल हमारा है, इसलिए स्पोर्ट्स बोर्ड्स के चेयरमैन की तैनाती भी उनका हक है। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड की तकर्रुरी के हवाले से सरीहन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में नजम सेठी को यकीन दिलाया है, हुकूमत किसी भी सूरत में आपको चेयरमैनशिप से नहीं हटाएगी, अब तसल्ली से काम करते रहे। दूसरी तरफ सदर जरदारी वजीर आजम के सामने मुतालबा और एहतजाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा, अब अपने किए हुए वादों से फिर रहे हैं, महकमों की तकसीम और शराकत के मुआहदात से भी मुनकिर हो रहे हैं। अगर आपका तर्ज अमल यही रहा तो हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती में दोनों पार्टियों में तू में शुरू हो चुकी है, बल्कि अपने उरूज पर है। नतीजा क्या निकलता है चंद ही दिन में सामने आ जाएगा। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा है, हम कमजोर नहीं हैं, अब जो सलूक हमारे साथ कर रहे हैं ये मुखासमत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि अब जिन उमूर के मुर्तकिब हो रहे हम उनको बर्दाश्त तो कर रहे हैं, मगर कब तक। हुआ कुछ यूं, सदर जरदारी का दौरा ए लाहौर तय पा गया था। चुनांचे पीपल्स पार्टी लाहौर के ओहदेदारों और वर्कर्स ने आसिफ जरदारी के इस्तकबाल में बैनर्स लगाए जिसमें लिखा था, हम आसिफ जरदारी की लाहौर आमद पर उनको खुश आमदीद कहते हैं। रात हुई, सदर जरदारी के इस्तकबालिया बैनर्स गायब। पीपल्स पार्टी की तंजीम ने रात को दोबारा बैनर्स आवेजा कर दिए, मगर रात के वक्त बैनर्स फिर गायब। बैनर्स उतारने वाले कौन थे? पीपी की तंजीम सब मामलात से वाकिफ थी। बैनर्स को उतारने का हुक्म देने वाले से भी तंजीम आगाह थी। पीपल्स पार्टी लाहौर के वर्कर्स और ओहदेदार भांप गए थे जो कुछ आज हो रहा है इसका मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के मामलात साफ होने वाले हैं। चुनांचे उन्होंने इस अमर की इत्तला सदर जरदारी को पहुंचाई और पूरी तफसील से आगाह किया। सदर जरदारी ने पंजाब हुकूमत और दीगर आला हुक्काम से तंजीम की शिकायत पहुंचाई और शकवा किया, हम इतने कमजोर नहीं है जितना कमजोर आप हमें समझ रहे। उन्होंने कहा, लाहौर में मेरे इस्तकबालिया बैनर्स के साथ जो कुछ हो रहा है इससे सारी हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है। इन बैनर्स के उतारने से मेरे दौरा ए लाहौर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अपने जो कुछ किया है हम इससे अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। सियासी मुबस्सरीन इस नुक्ते पर इत्तेफाक़े राय रखते हैं, इमरान खान के साथ मुआंदाना सलूक में नुमाया कमी नजर आ रही है। कुछ दिनों से चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कोई नया मुकदमा दायर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है हुकूमत अपने रवैये को तब्दील कर चुकी है। इसके बरक्स राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ तो वाज़े तौर पर धमकी की सूरत में चेयरमैन को कह चुके हैं इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात को आर्मी एक्ट में ले जाएंगे और मुकदमा दीगर अफराद की तरह फौजी अदालत में चलाएंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत समेत दीगर इदारों की तरफ से मुकदमात और मुखासमत में कमी का बाइस पीपी और नून लीग का इख्तिलाफ है। दोनों पार्टियां इसी नुक्ते पर बाहमी इख्तिलाफ में उलझ चुकी हैं। नून लीग चाहती है इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में दायर करके तहरीक इंसाफ का कांटा निकाल दिया जाए और बाद अज़ा आराम से इलेक्शन में जाया जा सकता है, जबकि इस नुक्ता के बरक्स पीपल्स पार्टी इमरान खान के मुकदमे को फौजी अदालत में ले जाने की मुखालफत में दलाइल देती नजर आती है। पीपल्स पार्टी का कहना है इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में दायर करके इसको सियासी शहीद बनाने के मुतरादिफ है, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में पहले ही दीगर इक़दामात के बाइस इजाफा होता जा रहा है। मुकदमा फौजी अदालत में गया तो इमरान खान रोकने से भी नहीं रोका जा सकेगा, लिहाजा बेहतर है उनका ट्रायल फौजी अदालत की बजाय हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट दहशत गर्दी की अदालत में चला ले। खामखा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हीरो बनाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा पीपी फौजी अदालतों के हवाले से दीगर सियासी पार्टियों से अलग एक मौक़िफ़ रखती है। पीपी का ख्याल है कल को यही फौजी अदालतें हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन नून लीग बज़िद है इमरान खान को फौजी अदालत में ही घसीटा जाए। दहशतगर्दी और लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर करने से इमरान खान को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अदालत इमरान खान को रहा कर सकती है, जबकि इसके बरक्स पीपी पूरे जोर से फौजी अदालत में इमरान खान का मुकदमा दायर करने की मुखालफत कर रही है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।